बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है वो ये है कि निजानंद संप्रदाय के अनुसार सहूर क्या है, सहूर कैसे करना चाहिए और तर्क कुतर्क और सहूर में क्या अंतर है। तो सारी हमारी पूरी आधारशिला जो है वो सहूर के ऊपर डिपेंड करती है। सुंदर साथ जी, हम भी रोज क्या करते हैं, हम जूम की दूसरी मीटिंग में सहूर ही तो कर रहे हैं। हम जो है इस मीटिंग में जो आज करने बैठे हैं वो सहूर ही करने बैठे हैं। तो सुंदर साथ का इसी के बेसिक जो हमारा बेस है इस दुनिया में, इस कालमाया के ब्रह्मांड में, हम शहूर 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 ही तो कर रहे हैं। शहूर के माध्यम से तो हम अपने आत्मिक उपलब्धि की तरफ बढ़ते हैं। शहूर करके ही हम धनी से करीब होते हैं। शहूर करके ही हम माया को समझ पाते हैं। शहूर करके ही हम अपने अंतःकरण को समझ पाते हैं। तो ये शहूर क्या है और शहूर करने का क्या औचित्य है, शहूर क्यों किया जाता है, और शहूर में, तर्क में और कुतर्क में कोई भेद है कि नहीं है। तो सुंदर साथ जी, इस पे आज हम बात करेंगे। संगीता दीदी आप आइए, सबसे पहले आज आए संगीता दीदी। आज संगीता दीदी आए नहीं शायद। बबीता दीदी आप आएंगे। बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज तो हम सब परम धाम में हैं। हाँ जी। जैसे अरविंद सिरोले जी बताते हैं, दादा सखी, आज तो सब कुछ, आज वही सब आया। आज तो जी। हम सब परम धाम में हैं। हाँ तो जी, सहूर करके वहां तक पहुंच गए। वही बिल्कुल। कंडीशन समझाते थे। आज उन्होंने सहूर कर, उनके उस पर चल गए, सहूर करके आज हम परम धाम में बैठ गए। हाँ जी, सहूर करके ये समझ गए कि धनी के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं है। वही खेल खेल रहे, वही दिखा रहे, वही देख रहे। बिल्कुल। उसका अंश, उसका जीव खेल रहा, आत्मा देख रही, धनी दिखा रहे, मन ने खेल बना दिया। तो उनके सिवाय कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आज तो सब बस परम धाम में बैठे जी। इतना ही सहूर आया, इतना सब कुछ सुन के। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो बबीता जी इतना सुंदर बोल गई दो ही लाइनों में कि शहूर भी क्या है, शहूर भी राज्य ही है, और क्या है जो हम शहूर कर रहे हैं ये भी सब राज्य ही है ना। बढ़िया बढ़िया। हरीश भाई जी आप आइए। शहूर क्या है और शहूर की आधारशिला क्या है और तर्क कुतर्क और शहूर में क्या अंतर है। हरीश भाई जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। थोड़ी देर में आता हूँ, मैं लेट उठा हूँ। अच्छा अच्छा। अरुणा दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी ना, हाँ ये सब सुंदर सबको प्रणाम। मैं भी इस बारे में वही वाली बात है, वो खिलवत चल रही होती है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा, वो दिमाग सारा वही उधर हो जाता है। जैसे अभी वो बोल रही थी ना, आज तो हम खिलवत में ही बैठे, राज्य के पास ही बैठे, राज्य करे, स्थिति तो वही हो जाती है। पर ना फिर भी मेरे को भी ऐसा, मतलब मेरे को एक्सप्लेन करने में, मैंने को नहीं लग रहा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। मैं खुद तो समझ रही हूँ, बेशूर तो एक तरह से विचार है अंदर ही अंदर, चाहे वो विचार हम अंदर ही अंदर करें और चाहे वो विचार हम आपस में बैठ के करें। जैसे कोई नई चौपाई खुलती, कोई नई खुलती वाली, तो अपन आपस में सूर करने, तो वैसे पर्टिकुलर मेरे को लग रहा है सूर मतलब विचार से है, और अंदर से विचार करना, मन से विचार करने से, ऐसा लग रहा है। और तर्क तक तो बहुत अलग चीज हो जाती है। जैसे फर्श और अर्श की बात आप कह रहे हो ना, फर्श की अर्श की बातें करें तो वो तो सूर है, और ये फर्श की बातें करें तो वो तर्क भी तर्क में आ जाती है। और अगर इस वाणी के आधार पर भी हम सोचते हैं ना, कई बार हो ही जाता है कोई कि तर्क वितर्क हो रहा है, तो वो हास्य का विषय हो जाता है। वाणी में कोई तर्क वितर्क नहीं है, क्योंकि संशय रहित वाणी है, इसमें संशय तो है ही नहीं।
हमें जो समझ में नहीं आता हम ये आपस में एक दूसरे से समझते हैं, बस इतनी सी बात बोल सकती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ने तो तर्क कुतर्क को फर्श का बता दिया और सहूर को तो बिल्कुल अर्श तक पहुंचा दिया। कि अगर हम शहूर कर रहे हैं तो हम परम धाम में, और अगर हम तर्क और कुतर्क कर रहे हैं तो हम फर्श पे हैं। तो और अभी एक चुपई भी बोली थी ना आपने, वैसे कई चुपैयां आती है सुहूर की, अभी बीच में आपने भी एक बोली थी अभी बीच में ना, और सुहूर की मतलब कई चुपैयां आती हैं, निज दिन विचार से सहूर यही चाहिए, हक तुम्हें बैठे दिखावत। हाँ, तो हो निज गई ना दिन बात। और हाँ, निज दिन सहूर यही चाहिए, हक तुम्हें बैठ, हर पल हर घड़ी तुम्हें इसी सहूर में रहना चाहिए कि धनी तुम्हें बैठकर ही खेल दिखा रहे हैं। बस बिल्कुल। मीनू दीदी, अच्छा मीनू दीदी तो इस समय बिजी होती है। प्रतिभा दीदी आप बताइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे वाणी में ऐसा कोई चौपाई है ना कि सहूर न कीजो बंद, या ऐसा कि बैठक न राजी कीजो कहते हैं बंद, बैठक न कीजो बैठ। बंद। हाँ, कई चुपैयां आती है, सुहूर की चुपैयां बहुत आती, पर अपन ढूंढी बहुत नहीं। हाँ, बैठक न कीजो बंद। तो सहूर मीन्स आप एक तो सामूहिक रूप से आप सहूर करते हैं, और एक उन्हीं चौपाइयों को जब आप अपने चिंतन मनन और निधिध्यासन में खुद उसी को रिपीट करते हैं, और उससे आपके और जो विचार होते हैं और खुलते हैं, और फिर आप दोबारा उसको रिपीट सुनते हैं, तो हमारे अंदर सहूर की प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती है, और नेक्स्ट टाइम हमें उस चौपाई का और भी आनंद रूप में मिलता रहता है। तो हम जब सहूर, तो ये हो गया। और तर्क मतलब किसी भी चीज को आप उससे डिस्कस करके और किसी मंजिल तक जब आप उसके अंदर आपका खुलासा हो जाता है, तो वो तर्क हो जाता है कि आपको नहीं समझ आ रहा और आप उससे किसी से डिस्कस करते। और कुतर्क में तो कोई दम नहीं है, कुतर्क में तो उसका कोई आंसर नहीं मिलता है, और हमारा संवाद भी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, तब हम उस राह से अलग हो जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी ने तो तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि कुतर्क तो बिल्कुल किसी श्रेणी में ही नहीं आता है, उससे तो बिल्कुल मैच ही नहीं होता है। तर्क तो फिर अच्छा है, कुतर्क तो बहुत ही बुरा है कि उससे कोई मैचिंग ही नहीं हो पाती और राह से ही भटक जाते हैं। हाँ, कुतर्क में तो हम उस पर्सन से भी शायद हमारी उस विचारधारा से हम अलग होते चले जाते हैं, डे बाई डे शायद डिस्कनेक्ट हो हम उस जाते हैं राह उससे। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिमला दीदी आप आएंगे। बिमला दीदी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्यारे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मेरे प्रणाम मन जी। में तो यही आता है कि हम इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ बैठे हैं, सब बोल रहे हैं, तो हम यहाँ है ही नहीं, खिलत में ही तो हैं, तो सुरूरी तो कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस हो गया, तर्क कुतर्क कुछ नहीं बताएंगे, सीधा ये मूल तरक मिला में पहुंच गए। तो कोई, हम बैठे वहां पे तरक की तरक क्या करेंगे हम? हाँ सही बात है, वो कह रही मैं बैठी मूल मिलावा, मुझे तर्क कुतर्क से मतलब ही क्या। देखिए सबके भाव कहाँ कहाँ तक हैं। सुंदर साथ जी। ममता दीदी आप आएंगे। ममता दीदी। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। पारस भाई आप बताइए अपने शब्दों में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं संकेत रूप में कि परमात्मा पार ब्रह्म अक्षरातीत एक ही है, लेकिन कोई भी जागृत बुद्ध न होने के कारण कोई भी उस पार ब्रह्म की धाम, उसकी लीला और उसकी स्वरूप का बयान नहीं कर सकता। तो एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध जो सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रकट पुरी नौतन। तो जिस तरह जागृत बुद्ध के अभाव में
उसकी कमी में कोई सभी ग्रंथ संकेत रूप से एक पार ब्रह्म की पहचान कराते थे, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी उसका स्वरूप, उसका धाम का निश्चित रूप से कोई कह नहीं पा रहा था। तो निजानंद संप्रदाय में निजानंद स्वामी जब जागृत बुद्ध को लेकर आए तो उन्होंने सभी धर्मों का झगड़ा मिटाकर उस पार ब्रह्म की लीला, उसकी धाम, उसकी स्वरूप की पहचान कराई। तो इसी वाणी को पढ़ना, इसको चिंतन करना, मनन करना ही हमारे सहूर है। तो श्री जी साहेब जी ने विभिन्न गांव, नगर, शहर की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान उनका विभिन्न संप्रदाय के गुरुजन, आचार्य से मिलना हुआ। तो जब भी उनसे शास्त्रार्थ हुआ तो जैसे वेदांत आचार्य है, वो कहते हैं कि पार ब्रह्म जो है वो घट घट में है। तो श्री जी साहेब जी पूछते हैं कि वेद तो कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो अगर पार ब्रह्म जो है वो घट घट में है तो कैसे मिथ्या में सत्य समा सकता है? ये तो ऐसे ही बात हुई जैसे सूरज भी उगा है और रात भी है। भले कितने जमानों से अंधकार कमरा क्यों न हो, एक क्षण की प्रकाश प्रज्वलित करने से उस अंधकार तत्काल ही मिट जाता है। इसी प्रकार मिथ्या जगत में सत्य ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर हर घट घट में परमात्मा होता तो इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे किताब की रचना, इनका आना क्यों होता? तो इस तरह श्री जी साहेब जी उन वेदांत आचार्य को बताते हैं कि पार ब्रह्म जो है वो घट घट में नहीं हो सकता। हाँ, उनका सत्ता हर चीज में विद्यमान जरूर है, लेकिन इस मिथ्या जगत में उस सत्य पर पार ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ये बात हमें बीतक से पता चलता है। तो ये बात सिर्फ उन वेदांताचार्यों को नहीं समझाया है, ये बात हम सुंदर साथ को भी समझाया है, ताकि कोई उस रास्ते से यहाँ तक आया हो तो उनका भी संशय दूर हो जाए। तो इसी तर्क को, इसी बात को हम समझना, इसको मनन करना ही हमारे लिए सहूर है। तो इसी तरह जब भागवत आचार्य श्री जी साहेब जी से मिलते थे तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण है वो उनको योग माया का कोई पता नहीं होता था और इसी 14 लोक की में ही अपना धाम बताते थे। तो श्री जी साहेब जी पूछते हैं कि ब्रिज का लीला, भागवत कहता है ब्रिज का लीला भी अखंड है और इसी तरह रास का लीला भी अखंड है। तो श्री जी साहेब जी उनको पूछते हैं कि ब्रिज का लीला जो है वो दिन और रात्रि का लीला है और रास का लीला जो है वो सिर्फ रात्रि का लीला है। तो ये दो लीला एक साथ एक जगह कैसे घटित हो सकता है? निश्चित रूप से ये दोनों लीला अलग अलग स्थान पर होना चाहिए, तभी तो ये संभव है। और ये जब भागवत कहता है कि ये लीला अभी भी अखंड चल रही है, तो 14 लोग तो महाप्रलय में नाश होता है, तो वो अखंड लीला कहाँ पर है? इस तरह श्री जी साहेब जी उनसे उस संकेत रूप में पार ब्रह्म की जो भी बातें लिखी गई है उनको उजागर करते हैं। ये भी हम जब ये पढ़ते हैं, इसका औचित्य हमारे लिए यही होना चाहिए कि हम भी इस पर मनन करें, हम भी इस पर चिंतन करें कि किस तरह भागवत संकेत देता है और किस तरह तारतम्य पूंजी इसको स्पष्ट रूप से हमको दिखाता है। तो इन सब कहानियों को, इन सब बीतक के किस्सा, हर एक किस्सा जो बीतक में हर एक घटना जो घटी है, वो सब चिंतन करने, मनन करने लायक है। और इसको समझना, साथ साथ कुलजम स्वरूप को वाणी समझना, ये हमारे लिए सहूर है। इसी तरह कोई गीता से होता है तो वो कहता है कृष्ण ही पार ब्रह्म है। तो श्री जी साहेब जी कहते हैं कि गीता कहता है उत्तम पुरुषस्य तोय अन्य परमात्मा इति उदाहृता। परमात्मा कहने का लायक तो एक ही उत्तम पुरुष है।
तो इस क्षर पुरुष को जो कहता है कि ममय जीव अंश, मेरा ही अंश संपूर्ण जीव में विद्यमान है, वो कैसे परमात्मा हो सकता है। तो इस तरह गीता का जो सार है उनका भी श्री जी साहेब जी संशय दूर करते थे। तो ये सब हम हर साल, हर महीना, हर दिन बीतक श्रवण करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें साथ साथ उन बातों को मनन करना चाहिए जो श्री जी साहेब जी ने उन आचार्य जन को, गुरुजन को, गादीपति को समझाया है। वो उस वक्त उनको समझाया है, ठीक है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं हम भी साथ साथ इसको मनन करें कि किस तरह कुंतातम कुंजी जो है वो सभी धर्म ग्रंथों को का रहस्य को उजागर कर रहा है। तो इस तरह श्री जी साहेब जी जिस किसी संप्रदाय से, धर्म से मिलते थे तो उनकी संशय दूर कर देते थे कुलजम स्वरूप के श्रीमुख वाणी से। तो ये सब विचार करना, ये सब चिंतन करना और हम भी संशय रहित हो जाना ही हमारे सहूर है। तो अब आते हैं तर्क क्या है। तर्क जो है वो कोई भी किसी भी संप्रदाय से जुड़ा है, वो उसकी मान्यता का आचरण करता है तो उससे अपना संशय दूर करने के लिए जो भी ज्ञान उसमें रहस्य रूप में छुपा है उसको प्रस्तुत करता है ताकि मुझे भी पार ब्रह्म की पहचान हो। इस नियत से कोई अपना ज्ञान उस पे रखता है तो ये तर्क है। लेकिन जब पता चल गया, खुद का संशय भी दूर हो गया, तो संशय दूर होने के बाद में कोई सोचता है कि मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, गादी हूँ, इस छोटे से, अपने उम्र से भी छोटा, इसको मैं कैसे स्वीकारूं। तो वो ना स्वीकार कर जबरदस्ती अपना अलग अलग तर्क रखता है। समझने के बाद भी तो ये कुतर्क हो जाता है। उसको पता चल गया कि इसके बात में सत्यता है, लेकिन अपने अहंकार के वशीभूत कोई सोचता है कि मेरे से उम्र से छोटा है, मेरे मतलब पद से छोटा है, मैं इसकी बात को स्वीकार नहीं करूंगा, जबकि उसके संशय मिट गया, फिर भी जबरदस्ती अपनी बात को रखना चाहता है और उसको नहीं मानता, तो ये सब कुतर्क बन जाता है। तो मेरा यही भाव है कि सारा इस तरह अभी तक का हर एक किस्सा सिर्फ एक पढ़ने के लिए किस्सा नहीं है, ये चिंतन करने के लिए है, मनन करने के लिए। इसी तरह कुलजम स्वरूप के हर एक चौपाई मनन करने का योग्य है। इसको साथ में हम सुंदर साथ के साथ विचार करते हैं, या तो खुद अकेले 100 अध्ययन करते हैं, यही मनन है और यही तर्क और कुतर्क है। मेरा यही भाव है। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। और कोई? हरीश भाई जी आप आएंगे? हरीश भाई जी आप फ्री हो गए? जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। तो कुछ बचता नहीं है कुछ कहने के लिए। अरे बहुत कुछ है, सहूर, तर्क और कुतर्क के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रणाम सही देवी। बात है। सब सुंदर साथ ने, सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बताया और उन्होंने तो बहुत बढ़िया बता दिया तर्क वितर्क का पूरा धर्म शास्त्रों के आधार पर। जो राज जी ने भी, स्वामी जी ने भी जैसे जैसे सत्संग करते थे तो अपने सभी धर्मों का पहले सुनते थे, उसके बाद उसके पर राज जी खुद बताते थे कि ये नहीं है। तो अभी सुंदर अच्छी तरीके से समझाया कि ये जो कण कण में होता तो देखता सब, जैसे कबीर जी का एक दोहा है कि कण कण में होता तो देखता सब कोई और घट घट में होता तो मरता न कोई। मतलब ये सारे तर्क वितर्क जो दुनिया के धर्म शास्त्रों में जो आज तक जो भेद नहीं खुला था, वो राज जी ने, स्वामी जी ने ये पूरा भेद खोल करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो एक परमात्मा की पहचान करवाई है। तो ये सारे धर्म के आधार पर तर्क वितर्क जो करते थे धर्माचार्य जो भी थे, तो उनको एक सही रास्ता दिखाया, वही तो सहूर किया है, वही सहूर है राज्य। और आज भी हम मूल मिलाव में ही बैठ के ही जो बातें करते हैं वो भी हम सहूर ही तो करते हैं।
चर्चा की अर्चा करते हुए, ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी कभी आज जो भी चर्चा हुई उसके बारे में भी जो बात करते हैं, तो ये भी एक हम सहूर का चर्चा की अर्चा करते हैं, वो भी एक प्रकार के सहूर है। और तर्क वितर्क की तो बात ये है कि तर्क वितर्क तो जो है दुनिया के धर्माचार्य हो जाए, और आज भी हमारे भी इतनी बेशक इलम बेशक वाणी इतनी चर्चाएं हो रही है, अभी प्रचार वाणी का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, फिर भी उसमें भी जो तर्क वितर्क करते हैं, तो हमारा जो बेशक इलम है ना, बेशक इलम है, तो हमें तर्क वितर्क के बारे में नहीं, अभी हम सहूरी करना है, चर्चा की अर्चा करना है। राज्य हमें जो भी, देखिए ये बात तो मुझे तो सही तरीके से समझाना नहीं आता है, लेकिन सहूर जो है अभी राज्य हर एक दिन, क्योंकि छठा दिन मोमिनों का है, तो ये राज्य कुछ न कुछ तन में विराजमान होकर के ये चर्चा की अर्चा फिर सहूर करवाते हैं। तो यही हम जो बातें हमें सुनते हैं, जो भी चर्चा सुनते हैं, तो उसमें सहूर ही तो होता है। अब सारे सुंदर साथ ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया जी, मेरा तो ये भाव है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसा बहन अब पीछे ही छुपी रहती है, आती नहीं है बोलने के लिए। हंसा बहन, प्रणाम जी, आ रही है देखिए। बोलेंगे हंसा बहन, बोलेंगे अपने शब्दों में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बस ये एक सरकाश्री की चर्चा सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर जो खिलवत अच्छे से समझ ली, खेल समझ लिया और खिलवत अच्छे से समझ ली ना, तो उसमें भी बताया था कि क्या करोगे सहूर, क्या करोगे तुम सहूर। अगर विश्वास नहीं है तो सहूर क्या करोगे। पहले विश्वास हो गया और या खिलवत समझ ली तो सहूर हो ही गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ममता दीदी, आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी, मेरा ना पहले मोबाइल खुलता नहीं था। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को कुछ आप पता तो अभी थोड़ा सा कहने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, ऐसे है जैसे जो भी राजी महाराज जी के चरणों से जुड़ी निस्बत है, वो सुहूर में ही डूबी रहेगी, उसको सुहूर में ही शांति आएगी। राजी जी ने हमें बहुत खजाना दिया है सूर करने के लिए, हम जितना मर्जी बैठ के कर सकते हैं। हमें किसी तर्क में नहीं पैना चाहिए, ना ही किसी के शरीर को तन को देखना चाहिए। सिर्फ राज जी ने अपनी मुख्य वाणी से हमें अपनी रूहों के लिए बहुत कुछ दिया है। उसमें ही डूबना चाहिए। जैसे हम किसी के घर मजबूरी से जाते हैं, हाँ जी, वहां पर कोई देवी देवता का कोई कैलेंडर है, कोई मूर्ति है या, हाँ जी प्रणाम जी, आंधी आवाज नहीं? बिल्कुल आ रही है दीदी, हम आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ जी। जैसे वहां पर कोई देवी देवता की कोई मूर्ति है, चाहे कैलेंडर है, क्या हम उसको नमस्कार करेंगे या उससे नफरत करेंगे? हमको दोनों ही नहीं करनी चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हमारी रहने की यही पहचान है। हमें किसी से तर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें अपने राज्य के चरणों में मस्त रह के सुर करना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ममता दीदी ने भी अपने सुंदर शब्दों में बताया। जयंती भैया ने अभी ज्वाइन किया है। जयंती भाई, आपको विषय तो मालूम है, आप ही रह गए हैं और उसके बाद अमित भाई जी रह गए हैं। आप कुछ बताएंगे जयंती भाई अपने शब्दों में? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे सब्जेक्ट मालूम नहीं है। अच्छा, तो जयंती भाई फिर देखा ठीक नहीं, है, सब्जेक्ट आप ग्रुप से जुड़े हुए तो है, आप एक दिन पहले सब्जेक्ट देखते नहीं है? आज देखा नहीं, और मेरे कल सत्संग था वो दिन, और हाँ, अगले दिन भजन भजन रखा था लेडीज का। चलिए, आप तो बिजी थे इसलिए आपने देखा नहीं होगा। हाँ जी। अमित भाई जी, आपको बुलाना चाहूंगी कि सहूर क्या है और तर्क कुतर्क और सहूर में क्या अंतर है।
अमित भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, तर्क वितर्क सहूर, मेरा जी मानना यह है, और मुझे भी लगता है वाणी में अगर तर्क ना दिया जाता राजी ने, फिर ये चौपाई क्यों कही होती कि सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमलक निरख परख के लीजिए। तो तर्क की जगह तो राज्य ने खुद ही रख दी। अगर तर्क ना रखा होता तो तर्क के साथ में उन्होंने सदगुरु के साथ में उन्होंने अगुए भी रख दिए। अब राज्य ने हमारे जो 3 ब्रह्मांड बने, या पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन, चौथे दिन की लीला में कहीं भी, या 5 कहीं भी अगुओं का वर्णन नहीं आया है, या 5वें दिन की लीला तक अगुओं का कहीं वर्णन नहीं आया। मगर छठे दिन में अगर मोमिनों के हाथ में ही छठा दिन रख दिया तो राज्य ने अगुए भी साथ में भेज दिया, और चौपाई भी कह दी सोच समझ गुरु कीजिए। तो सोच समझ गुरु कीजिए का मतलब है कि भाई उसमें आपको तर्क तो करना पड़ेगा। क्या पता आप सहूर सहूर के चक्कर में अगुओं के ही पल्ले पड़ गए जाके। और ये जो कहा है ना कि कहते हैं, कहा जाता है पहले दाता हम वह जो गुरु को देनी शीस। शीस तो एक ही बारी दिया जाएगा, चाहे अगुओं को दे दो चाहे सदगुरु को दे दो। शीस अगर एक बारी अगुओं को चला गया तो हमारे पास बचेगा क्या फिर? हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो मेरे को लगता है तर्क की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तर्क तो होना चाहिए। तर्क से हमारी विवेचना हम करते हैं कि सही गलत क्या है, वाणी हमारी क्या कह रही है, और हमारे सदगुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। तर्क तो वाणी के हिसाब से मैंने बताया, तर्क तो पूरी जगह है। और रही कुतर्क की, कुतर्क के लिए ये होता है कि हरिद्वार हो, चाहे हरिद्वार का प्रसंग हुआ जैसे कि वहां पे सब धर्माचार्यों ने श्री जी की आरती उतारी अक्षरातीत की, और सबने स्वीकार भी किया। तो उनके अंदर स्वीकार करने के बाद भी उनके अंदर कहीं ना कहीं कुतर्क था। मेरे ख्याल से कहीं वर्णन नहीं आया कि एक भी धर्मा गुरुचार्य चला गया कि चलो हम अक्षरातीत के साथ हो लेते हैं, हमारा हमें कुछ नहीं रहा। और चाहे कहीं भी जाए, वल्लभ भाई भद्रवल्ली भाई पटेल जो है, अपने 3 पंडितों का नाम आता है, वहां भी उन्होंने यही किया था। उनको पता थे कि ये साक्षात अक्षरातीत है, उनके पास जवाब नहीं था, मगर वहां पे वो तर्क कर रहे थे। और जहां पे कुतर्क खड़ा हो जाता है, वहां से फिर बुजुर्गी जन्म लेती है। और उसके लिए राज्य ने पहले ही कह दिया, बुजुर्गी मारे साजी बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पे तिनको कोई ना उबारे। तो सहूर तो बहुत बाद में आता है। पहले इन 2 बातों का जब तक विवेचना नहीं हो पाएगी, हम भी रोज मीटिंग में बैठते हैं तो हम तर्क कुतर्क और सहूर तक तो बाद में पहुंचते, पहले तर्क कुतर्क तो होता है। कोई सुंदर साथ होते हैं कि बात को बिल्कुल सहजता से एक्सेप्ट कर जाते हैं कि भाई सही है आप कह रहे हो, दीदी आपने, भैया आपने कहा सही है। नहीं, उस पे हमारी खुद भी तो बुद्धि विवेचना हो चाहिए। अगर तर्क ना होता तो राज्य ने वाणी में क्यों कहा सत की वाणी मत के ले जो उनको सार। तो आ तो गया तर्क इसमें। और अब तर्क की बात तो श्री जी ने भी कहीं भी जाके ये नहीं कहा। कितने हमने अभी तक में सुना है सबने कि श्री जी सब जगह गए, चिंतामणि जी के पास भी गए और हरजी व्यास जी के पास गए। पहले दिन जाते ही कह देते मैं तो अक्षरातीत, तो तुम मुझसे जो पूछना पूछ लो। उन्होंने 2 महीने जाके नीचे ही बैठ के चर्चा सुनी होगी, और फिर जाके उन्होंने बाद में सीधे तर्क किया कि मुझे आप ये बताइए मंदिर, हीरे का मंदिर है कहाँ पे। ये था तर्क। सीधे ही कह देते मैं अक्षरातीत, तुम मुझसे पूछ लो। और सहूर उसे कहा गया जो चिंतामणि जी के पास गए कि उन्होंने बोला भाई आप हमसे ज्यादा है तो हमें बता दो, या आप हमसे कुछ लेना तो हमसे ले लो। तो ये था सहूर। तो वो बहुत बात की बात है। मेरा मानना है तर्क की बहुत मुख्य भूमिका है। तर्क नहीं होगा तो बुद्धि विवेचना नहीं करी, और विवेचना नहीं करेगी तो हमें सदगुरु और अगुओं का भेद ही नहीं कर सकते हम कभी भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी कोई भी कुछ भी इस विषय पे बोलना चाहे, आज ज्यादा लोग आए नहीं है, तो मुझे लगता है सभी ने कुछ थोड़ा थोड़ा बोला ही है। और कोई सुंदर साथ रह गया है जो इस विषय में कुछ और बोलना चाहे? तो सुंदर साथ जी, बेबरा क्या निकला है? क्या है सहूर, क्या है तर्क और क्या है कुतर्क? तो अमित भाई जी ने भी समझाया अपने शब्दों में। सुंदर साथ जी, सहूर तो हम लोग रोज ही करते हैं। और हमारा जो निजानंद जो प्रश्न था कि निजानंद पद्धति या निजानंद संप्रदाय के हिसाब से सहूर क्या है, तो मुझे अपने शब्दों में मैं कहूँ तो सहूर हम लोग रोज करते हैं। और सहूर की आधारशिला जो है वो वाणी की चौपाइयां होनी चाहिए। हम वाणी के आधार पर ही तो सहूर करते हैं। हमारे पास अभी इस समय क्या है सहूर करने के लिए? सतगुरु के शब्द हैं या वाणी है? हम किस पे सहूर करेंगे? हम वाणी की चौपाइयों पे सहूर करेंगे। और हम तर्क भी किस पे करेंगे? हम इसी पे करेंगे।
वाणी की चौपाइयों पे एक व्यक्ति ने कुछ बोला, दूसरे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो उससे प्रश्न करेगा, तो ये क्या हो गया? तर्क हो गया। मेरे दिल को समझाने के लिए, मैं अपने दिल को एक ऊंची मंजिल पे ले जाने के लिए ही तर्क करती हूँ। मैं कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको समझना चाहती हूँ। इसीलिए आत्मिक उपलब्धि के लिए शहूर करते हैं हम सब। शहूर के मंथन से कुछ ना कुछ ऐसा सार हर किसी को मिलता है, भले चाहे अलग अलग मिले, शब्द वही हो, लेकिन हर किस कोई जो है शहूर से कुछ अलग बात लेता है। ये उसकी अपनी पर्सनल अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पर्सनल आत्मिक उपलब्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे बढ़ रहा है। और मुझे तो लगता है कि जो शहूर आपकी आत्मिक उपलब्धि ना करे, उस शहूर का फायदा ही क्या? शहूर वही जो आपको पहले से कुछ ऊंची मंजिल तक पहुंचाए, वो शहूर होता है। शहूर कर करके फिर उसको निरर्थक कर देना कोई मायना नहीं रखता है। हमने आज शहूर किया, कल हम उस शहूर को भूल गए तो बेकार हो गया। सुंदर साथ जी, शहूर करना, आपस में बातचीत करना, ये तो हम सभी को मालूम है, जिसका आधार होगा वाणी की चौपाइयां या सदगुरु के वचन या किसी का कहा हुआ कोई भी वचन। लेकिन सदगुरु की भी वचन कहेंगे तो किस पे कहेंगे? वाणी के आधार पर ही कहेंगे। कोई सुंदर साथ भी अगर कोई वचन या वाणी की चर्चा कर रहा है तो वो किसके आधार पे कर रहा है? वाणी की चौपाइयों के आधार पे। तो जो शहूर किया जा रहा है जिस मीटिंग में, उस शहूर से कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, उस निष्कर्ष से हमारी कोई आत्मिक उपलब्धि होनी चाहिए। वो दर्शाने के लिए ना हो, लेकिन हम कुछ ऊंचा उठे, हमें उसमें से कुछ ऐसा सार मिले जो हमें, जो अनमोल हो हमारे लिए, और जो हमारी आत्मिक उपलब्धि, यानी कि हम जहां खड़े थे उससे कुछ ऊंचा उठ जाए, समझ में ही ऊंचा उठ जाए, सोच में ही ऊंचा उठ जाए। जरूरी नहीं है तो सोच समझ में भी जब हम कहीं गहराई में पहुंचते हैं उस निष्कर्ष से, तो वो मुझे लगता है कि वो सही मायने में शहूर होता है। यदि हमने शहूर यहाँ कर लिया, यहाँ हमने बोल भी लिया, मीटिंग में हमने बोल भी लिया, हमने सुन भी लिया दूसरों का, लेकिन उसका निष्कर्ष भी निकाल लिया जो सबसे मिलके, लेकिन उसको हम अपने पर्सनल जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और हमने कोई आत्मिक उपलब्धि नहीं करी। हम आज अगर यहाँ खड़े हैं, यहाँ से चाहे इंच भरी ऊंचे हो, इतना भी ऊंचे नहीं उठे तो शहूर का कोई फायदा नहीं। फिर ये शहूर सिर्फ रूम की मीटिंग तक ही रह गया। ये शहूर हमारे अंदर उतरना चाहिए, तब वो असली शहूर हुआ और हम तक पहुंचा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे तो शहूर का मतलब यही लगता है। मैं दूसरों की भी इतनों की वाणी सुनती हूँ, मैं राजन स्वामी सुनती हूँ, सरकार जी को सुनती हूँ, और मैं बीके शिवानी को भी सुनती हूँ, और मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ। तो उन सुनने पे यदि मेरे अंदर, जब मैं इतना सा ऊपर बढ़ जाती हूँ तो मैं समझती हूँ मेरा सुनना सार्थक रहा, और मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ शहूर किया, उसको विचारा, उसको अपने तर्क से समझा, तो ये शहूर होता है। शहूर जो आपको आत्मिक उपलब्धि पे ले जाता है वो सच्चा शहूर होता है। वरना तो शहूर सिर्फ शब्दों का ही एक शब्द ही कह सकते हैं। हम बहुत सी बातें कर सकते हैं तर्क की, वितर्क की, लेकिन शहूर हमें जब तक कोई उपलब्धि ना दे तो तर्क, वितर्क और शहूर कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ शब्दों का एक संग्रह भर है। तो जो शहूर हमें जो है आत्मिक उपलब्धि तक ले जाता है वो असली मायनों में सही शहूर है। और तर्क, जहां तक अमित जी ने बताया, तर्क बहुत जरूरी है। मैं तो तर्क कर करके ही यहाँ तक आई। मुझे जितने भी सुंदर साथ कुछ भी जो मेरे जीवन में रहे, जो मेरे गुरु का रूप धारण किए, जिन्होंने मुझे समझाया इतना सब कुछ, मैं उनसे बहुत कुछ पूछा करती थी, और पूछ पूछ के ही आज जो है ऐसी अवस्था में आई कि पूछने की जरूरत भी नहीं रह गई। तो सुंदर साथ जी, पूछना बहुत जरूरी है, इसलिए शहूर करना जरूरी है, इसलिए टॉपिक आना जरूरी है। ये जो टॉपिक आते हैं इससे ही तो, जो सुंदर साथ पूछते हैं, रखने के लिए कहते हैं, उस पर हम शहूर करते हैं। तो ये जो टॉपिक रखना है ये भी तो एक प्रकार का तर्क ही है। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई बात आई, उसने कहा कि इसको इस जूम मीटिंग में रखिए और इस पे शहूर करिए, तो ये क्या है? तर्क है। तो उसने अपना, उसके दिल में कोई बात क्लियर नहीं है तो उसने उसमें दूसरों के विचार जानने चाहे। अब वो जरूरी नहीं है कि वो सामने हो या ना हो वो व्यक्ति, लेकिन उसने अपने दिल की बात हम तक पहुंचाई, हमें विषय दिया, हमने उस पर विचार किया, तो उसको कुछ बात क्लियर हुई। उसके दिल में कोई ऐसा तर्क चल रहा होगा जो हम सब के इतने लोगों के विचार सुन के उसको कोई आत्मिक उपलब्धि हुई। तो वो तर्क भी जरूरी है, उस तर्क के माध्यम से हम शहूर करते हैं। तर्क का आधार ही है शहूर।
तर्क ना हो तो हम शहूर करेंगे किस पे। तो तर्क जो है वो पॉजिटिव होता है, तर्क में कुछ भी बुरा नहीं होता। लेकिन बात अगर कुतर्क की हो तो तर्क जो है वो तर्क और कुतर्क के बीच में एक बहुत महीन रेखा होती है। जैसे कि अहंकार और स्वाभिमान में, अहंकार करना और स्वाभिमान करना गर्व की बात होती है और अहंकार करना बुरी बात होती है। तो स्वाभिमान और अहंकार के बीच में बहुत महीन रेखा होती है। इंसान कब स्वाभिमान करते करते कब अहंकार में निकल जाता है उसको पता नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे ही तर्क और कुतर्क में बहुत महीन रेखा होती है। कई बार हम तर्क करते करते कब उस महीन रेखा को पार करके कुतर्क में चले जाते हैं, जबकि हमारे अंदर मैं खुदी आ जाती है, अहंकार हो जाती है, जबकि हमें सामने वाले की कोई बात समझ में नहीं आती है। जो प्रतिभा दीदी ने कहा, हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो हो जाता है कुतर्क। तर्क वो होता है जिसमें हम प्यार से सुनेंगे, सामने वाले की बात को समझेंगे, सही होगी तो बिल्कुल सहमत होंगे, और उसके बाद भी अगर सहमत नहीं भी हुए तो हम अपने दिल की बात उसको दोबारा से कहेंगे कि अभी हमारे अंदर सहमति नहीं आई है, अभी आपकी बात मेरे दिल तक नहीं पहुंची है, आप दोबारा से मुझे समझाइए या मेरे दिल की बात को दोबारा से समझिए। तो ये होता है तर्क। लेकिन कुतर्क में जो है कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, अहंकार, दो लोगों के अहंकार टकराते हैं जो समाज में होता है। तो तर्क और कुतर्क को समझना बहुत ही जरूरी है सुंदर साथ जी, क्योंकि उसके अंदर बहुत महीन रेखाएं हैं आपस में। आज बहुत से सुंदर साथ नहीं आए हैं, तो इस विषय पे अगर चलाना चाहे तो हम कल भी चला सकते हैं, नहीं तो कल के लिए कोई और नया विषय सुंदर साथ हमें भेजेंगे और हम उस पे रखेंगे, काम करेंगे। तो सुंदर साथ जी, मुझे अपने शब्दों में यही लगता है कि शहूर जो हमें आत्मिक उपलब्धि तक, आत्मिक उन्नति तक, उपलब्धि तक चाहे 2 ही इंच थोड़ा सा ही बढ़ाए, लेकिन बढ़ाए वही सही शहूर है। तर्क जो है वो शहूर की आधारशिला है। तर्क होगा तो ही शहूर होगा, तर्क नहीं होगा तो हम शहूर करेंगे ही किस पे। तो तर्क भी जरूरी है, लेकिन कुतर्क से हमेशा दूर रहना चाहिए, उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। अपने अंदर कुतर्क तक नहीं पहुंचना चाहिए हमें, और आत्मिक उपलब्धि करके कुतर्क पे उतरना तो बहुत ही गलत बात है। वाणी का इतना मंथन करके कुतर्क पे नहीं जाना चाहिए। जिस बात को बड़े बड़े ज्ञानी तक समझ नहीं पाते हैं उसको हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है, और इसको सिवाय प्रेम के और समझा नहीं जा सकता। कुतर्क में जब कुतर्क पे पहुंचते हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है। तो हमें तर्क करना चाहिए, शहूर करना चाहिए, लेकिन कुतर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आज की मीटिंग का संदेश ये है वो ये है कि तर्क करना अति उत्तम, शहूर करना उससे भी उत्तम, लेकिन कुतर्क करना हमें नीचे गिराता है, इसलिए कुतर्क तक हमें नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब हमें समझ में आया। तो सुंदर साथ जी, आज इस पे सबने अच्छे से बोला, हमने समझ लिया। आज यही ये विषय खत्म होता है। कोई और विषय हो तो सुंदर साथ जी जरूर से हमें भेजें, उस पे हम मंथन करेंगे। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे भेजें, ज्यादा लोगों तक ये विचार जाएगा। हम इतने विषय रखते हैं, ये विषय सभी के लिए है और सभी इस विषय का लाभ लें, क्योंकि ये एक ऐसे कॉमन विषय है जो हर एक के दिल में उत्पन्न होते हैं। तो वीडियोस को आगे तक जरूर पहुंचाएं, ये भी एक सेवा है। तो हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, सुंदर साथ जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और चैनल पर जाकर कमेंट जरूर करें। चाहे प्रणाम ही करें, चाहे कुछ अच्छा लगे या कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो जरूर